हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज ऑफ साइंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक की। आज हम जानेंगे मेटल मेटल कौन से, हाउ टू आइडेंटिफाई मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स को हम आइडेंटिफाई करना जानेंगे बाय इजी ट्रिक्स, और वैलेंसी के बारे में जानेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देयर आर 118 एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड। 118 तत्व हमारी पीरियोडिक टेबल में है। इस 118 में से कुछ मेटल है, कुछ मेटलॉइड है, कुछ नॉन मेटल है, यानी कुछ धातु है, कुछ उपधातु है और कुछ अधातु है। इनमें से याद रख लेना, ज्यादा टाइम ना लेके मैं आप जनरली, क्योंकि कल मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंगली आप बहुत इजी तरीके से बता सकते हैं कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है। अभी तक आपको रखना पड़ता था सोडियम मेटल है या मैग्नीशियम मेटल है, लेकिन इस ट्रिक से आप इजीली बता पाएंगे कि कौन सा मेटल है। याद रख लेना, जिनके आउटर मोस्ट सेल में 1 से लेके 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 से लेके 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें कहते हैं मेटल। जिनके आउटर मोस्ट सेल में 1 से लेके 3 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें कहते हैं मेटल। और जिनके आउटर मोस्ट सेल में 4 से लेके 8 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उन्हें कहेंगे क्या? नॉन मेटल। लेकिन 4 से लेके 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, उन्हें कहेंगे नॉन मेटल। लेकिन नॉन मेटल में ही एक ऐसी कैटेगरी है, क्योंकि आप अपनी बुक में देखेंगे पीरियोडिक टेबल जो दे रखी है, पीरियोडिक टेबल इनर्ट गैसेज को भी नॉन मेटल में ही इंक्लूड करके देता है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि ऐसे नॉन मेटल जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, 8 इलेक्ट्रॉन इनके आउटरमोस्ट सेल में होंगे, उनको कहते हैं इनर्ट गैसेज, यानी अक्रिय तत्व, अक्रिय या अक्रिय तत्व या अक्रिय गैस है। तो याद रखें ना, मेटल का मतलब जिनके आउटरमोस्ट सेल में 1 से लेके 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस सेल में 1 से लेके 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसे मेटल कहेंगे। जिनके वैलेंस सेल में 4 से लेके 8 तक इलेक्ट्रॉन होंगे, उन्हें नॉन मेटल कहेंगे। लेकिन ऐसे नॉन मेटल जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, यानी आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, उन्हें क्या कहेंगे? इनर्ट गैसेज कहेंगे। ठीक है, तो इनर्ट गैसेज को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब यहां पे देखना, जो मेटल है, मेटल 1 से लेके 3 इलेक्ट्रॉन तो आउटरमोस्ट सेल में होते हैं, लेकिन एक चीज और याद रख लेना कि इसमें एक्सेप्शनल केस है, यानी अपवाद भी है। हाइड्रोजन और हीलियम के आउटरमोस्ट सेल में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये दोनों नॉन मेटल है। ये दोनों क्या है? नॉन मेटल। ये तो नॉन मेटल है और ये है इनर्ट, क्योंकि हीलियम के लिए ऑक्टेट जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन का होता है, ऑक्टेट ना कहते हैं, डुप्लीट कहें तो इसका, यानी ये कहो कि इसके वैलेंस सेल 2 इलेक्ट्रॉनों का होता है, तो इसके लिए ऑक्टेट जो फॉलो होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन वाला होगा। तो ये नॉन मेटल है, ये इनर्ट गैस है। बाकी इन दोनों हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर बाकी जिस किसी के भी आउटर मोस्ट सेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 से लेके 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो क्या होंगे? वो क्या होंगे? हमारे मेटल होंगे। अच्छा, इसमें एक और एक्सेप्शनल केस है, बोरॉन। बोरॉन मेटल होना चाहिए था, लेकिन बोरॉन लाई इन द कैटेगरी ऑफ मेटलॉइड। केवल 7 ही मेटलॉइड होते हैं। मेटलॉइड के लिए कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि ऐसा है कि वैसे तो जिनके आउटरमोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत से बुक्स में या इजी ट्रिक्स में आपने देखा होगा कि जिनके आउटरमोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे वो मेटलॉइड होंगे। लेकिन जनरली अगर आप मेटलॉइड देखेंगे, देयर आर ओनली 7 मेटलॉइड: बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, और एंटीमनी हो गया, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। देयर आर, केवल ये 7 ही क्या है? ये 7 मेटलॉइड है। ठीक है, रिकॉग्नाइज मेटलॉइड यही है। जब इसके आउटरमोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के आउटरमोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के आउटरमोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के आउटरमोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं केवल 4 ही 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट सेल को, तो वहां पे कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसलिए सबसे बेटर यही है कि आप इन 7 एलिमेंट्स को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, देयर आर 7 मेटलॉइड्स इन आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स। आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स केवल 7 मेटलॉइड है, बाकी मेटल एंड नॉन मेटल है। ज्यादातर 118 एलिमेंट में से 93, 95 एलिमेंट जो है मेटल है, बाकी 17-18 एलिमेंट जो है वही नॉन मेटल है। तो जो कहने का मतलब ये है कि मेटल नॉन मेटल ज्यादा है, तो उसके लिए ट्रिक मैंने बता दी। बाकी मेटलॉइड 7 ही है, तो उनको याद कर लेना: बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम। अब और याद रख लेना, मेटल्स के लिए आउटरमोस्ट सेल में 1 से लेके 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन इसका अपवाद होगा बोरॉन, हाइड्रोजन और हीलियम। बोरॉन मेटल होना चाहिए था, लेकिन मेटलॉइड है।
हाइड्रोजन नॉन मेटल है और हीलियम इनर्ट गैस है। बाकी सब में अप्लाई होगा। अब देखिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलो यहीं पे लिख लेते हैं इनर्ट 1 2 3 4 2 7 और इनर्ट का मतलब 8। मेटल इनर्ट भी इसी के अंदर इंक्लूड है, लेकिन मैंने इनको सेपरेट कर लिया। एक जनरल नॉन मेटल का मतलब 4 से 7, लेकिन ऐसा नॉन मेटल जो इनर्ट है वो 8। आउटर मोस्ट सेल में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होंगे मेटल, 4 से 7 होंगे नॉन मेटल और 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इनर्ट गैस। अब देखते हैं, आइए बात करते हैं। मैंने पूछा आपसे सोडियम क्या है, बहुत ईजी। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है आप आसानी से बता सकते हैं 281। आउटर मोस्ट सेल में देखो बस इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, तो क्या है? मेटल है। मैंने आपसे पूछा एल्यूमिनियम क्या है? 13, 283। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, क्या है? मेटल है। मैंने आपसे पूछा ऑक्सीजन 8, 2 6। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, 4 से लेकर 7 तक क्या होगा? ये नॉन मेटल होगा। मैंने आपसे पूछा फॉस्फोरस 15, क्या होगा? 2 8 2 8 5। देख रखे ना, 285 कल ही देखा था हमने। 5 आउटर मोस्ट सेल में क्या होगा? ये नॉन मेटल होगा ना। तो आउटर मोस्ट सेल में 4 से लेकर 7 तक इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल। आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट, जैसे नियॉन है। इन केस ऑफ नियॉन वी हैव 10 इलेक्ट्रॉन, 2 8। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब नियॉन क्या है? इनर्ट है। मैंने आपसे पूछ लिया आर्गन 288। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8, क्या है? इनर्ट है। मैंने आपसे पूछ लिया कैल्शियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। इसका मतलब क्या है? मेटल। ठीक है। तो अब हीलियम के लिए, हीलियम 2, हीलियम के लिए ऑक्टेट यानी 2 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 ही होती है और 2 ही इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं, तो इसलिए भी क्या है? इनर्ट है। अब बात करते हैं, यानी इतना याद रख लो कि हाइड्रोजन और हीलियम के केस में ऑक्टेट का मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों का होता है ऑक्टेट। बाकी के लिए 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में होंगे, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम के लिए एक ही सेल होती है उसमें, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही आ सकते हैं। तो हाइड्रोजन और हीलियम का मतलब में का वैलेंस सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ना आके 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए हीलियम इनर्ट है और हाइड्रोजन नॉन मेटल है। उसके बाद नेक्स्ट वन बात करते हैं संयोजकता की। वैलेंसी, वैलेंसी का मतलब संयोजकता। संयोजकता का मतलब हुआ कंबाइन कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब हुआ संयोग करने की क्षमता, संयोग की क्षमता। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। वैलेंसी या संयोजकता का मतलब हुआ किसी भी एटम या किसी भी एलिमेंट की संयोग करने की क्षमता कितनी है, वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। संयोग करने की क्षमता का मतलब कैपेसिटी टू डोनेट और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, या कह सकते हैं शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। कैपेसिटी टू डोनेट और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी इज नोन एज वैलेंसी। किसी भी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉनों को देने या त्यागने, यानी इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान करने की क्षमता या इलेक्ट्रॉनों को की साझेदारी करने की क्षमता ही उसकी वैलेंसी कहलाती है। ठीक है। तो वैलेंसी का मतलब हुआ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी को उसकी वैलेंसी कहते हैं। इट इज द कैपेसिटी ऑफ डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स और शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनों को शेयर करने की क्षमता, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉनों को देने या लेने की क्षमता कहीं, या रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करने की क्षमता, यानी शेयरिंग का मतलब साझा करने की क्षमता को कहते हैं वैलेंसी। वैलेंसी, ठीक है। अब वैलेंसी का मतलब हुआ, अब वैलेंसी डिपेंड्स ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
संयोजी इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करती है। जो संयोजकता होती है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स पर निर्भर करती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, याद रख लेना। वैलेंसी डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर सेल। सबसे बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसी पे वैलेंसी डिपेंड करेगी, याद रख लेना। इफ देयर आर 1 to 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, 1 to 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ, आउटर सेल की बात कर रहा हूं। आउटर सेल में 1 से लेकर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वही वैलेंसी होगी, वही वैलेंसी होगी। अगर बाहरी कोश में 1 से लेकर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी तत्व के, तो इसका मतलब उसकी अगर 1 इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश में तो संयोजकता 1, बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता 2, बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता यानी वैलेंसी 3, आउटर सेल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी 4। बट if there are 5 to 8 electron in outermost cell, we have to subtract that number 8 minus electron in outer cell, electron in outer cell। यानी अगर बाहरी कोश में 5 से लेके 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम 8 में से इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल को घटा देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, वैलेंसी आ जाएगी। तो याद रख लेना, अगर बाहरी कोश में 1 से लेके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वही वैलेंसी है, लेकिन 4 से ज्यादा 8 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं सबसे आउटर मोस्ट सेल में। याद रख लेना, आउटर मोस्ट सेल ओनली हैव 8 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिममली हैव 8 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, लेकिन उन 8 में से अगर 1 से 4 इलेक्ट्रॉन है तो वही वैलेंसी है। अगर 5 से 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 में से इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल को घटा देंगे तो वो वैलेंसी हो जाएगी। तो जैसे हम यहाँ पे निकालते हैं वैलेंसी, अब जैसे मैंने कहा यहीं पे देखो 20 एलिमेंट लिख रखे, अलग से करने की जरूरत। देखो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल, सो 1 to 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल इज इक्वल टू क्या होता है, वैलेंसी वही हो गया। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, हीलियम इनर्ट होता है, इसकी कोई वैलेंसी नहीं होती क्योंकि इसका ऑक्टेट मैंने कहा था फर्स्ट सेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन लाई कर सकते हैं, तो 2 में से 2 घटाएंगे, वैलेंसी कितनी 0। लिथियम की बात करेंगे तो लिथियम की वैलेंसी 1, बेरिलियम की वैलेंसी 2, बोरॉन की वैलेंसी 3, कार्बन की वैलेंसी 4। लेकिन अब बात करेंगे नाइट्रोजन की वैलेंसी। मैंने क्या कहा, 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, 5 या उससे अधिक इलेक्ट्रॉन होने पर 8 में से घटा देते हैं, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी, नाइट्रोजन की वैलेंसी 8 माइनस आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी इसकी वैलेंसी, इसकी वैलेंसी आ जाएगी कितनी 3। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी आ जाएगी 8 माइनस 6 बराबर 2। फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी आ जाएगी 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1। नियोन की वैलेंसी कितनी आ जाएगी 8 माइनस 8 बराबर 0। यानी बाहरी कोश में अगर आउटरमोस्ट सेल में अगर 4 तक इलेक्ट्रॉन है तो वही वैलेंसी है, लेकिन 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने पर वैलेंसी निकालने के लिए हम 8 में से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट सेल को सबट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं। सोडियम के केस में वैलेंसी कितनी देखिए 1, मैग्नीशियम के केस में 2, एल्यूमिनियम के केस में 3, सिलिकॉन के केस में 4। लेकिन फास्फोरस के केस में क्या हो जाएगा, फास्फोरस की वैलेंसी क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन है तो 8 माइनस 5 बराबर कितना 3। तो सल्फर के केस में कितना हो जाएगा 8 माइनस 6 बराबर 2। क्लोरीन की वैलेंसी 1, आर्गन की वैलेंसी 8 में से 8 बता के 0, पोटेशियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1 और कैल्शियम की वैलेंसी 2। तो याद रख लेना वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। वैलेंसी निकालने के लिए अगर 1 से लेकर 4 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट सेल को देखते हैं वैलेंसी के लिए, यानी वैलेंस सेल को देखते हैं, वैलेंस सेल का मतलब आउटरमोस्ट सेल, आउटरमोस्ट सेल में अगर 1 से लेकर 4 तक इलेक्ट्रॉन है तो वही वैलेंसी है। लेकिन 4 से ज्यादा अगर आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है तो टू कैलकुलेट द वैलेंसी वी हैव टू सब्सट्रैक्ट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट सेल फ्रॉम 8 में से आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को घटा देते हैं तो उस एलिमेंट की वैलेंसी निकल आती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।